आज हम पढ़ेंगे बिलीफ सिस्टम के बारे में। बिलीफ सिस्टम के बारे में क्या होता है हमारा बिलीफ सिस्टम, क्या होता है बिलीफ सिस्टम? हमारा सोचते हैं हम कुछ, उसे क्या कहते हैं? हम बिलीफ सिस्टम कहते हैं। बिलीफ सिस्टम समझो पहले, बिलीफ सिस्टम होता क्या है? बिलीफ सिस्टम हमारे बचपन की, बिलीफ सिस्टम एक ऐसा फॉर्म है जो कि हमें बचपन या फिर कोई हमारे साथ कुछ बड़ी घटना होती है, उससे क्या है वो उसके जो फॉर्म बन जाता है हमारे दिमाग में, उसको क्या कहते हैं? हम बिलीफ कहते हैं। हमारे माइंड के अंदर फॉर्म बन जाता है उस चीज का, उसे क्या कहते हैं? हम बिलीफ सिस्टम कहते हैं। बिलीफ सिस्टम हमें क्या नशे से दूर भी लेके जा सकता है, नशे के पास भी करीब भी लेके आ सकता है। हमारा नशा छुटवा भी सकता है, हमें नशा करवा भी सकता है। हमारा नशा छुटवा भी सकता है और हमें नशा करवा भी सकता है, उसे करवा भी सकता है। वो बात है तुम के ऊपर। बिलीफ सिस्टम तुम बुरा बना रहे हो, अच्छा बना रहे हो। अच्छा बिलीफ सिस्टम होगा तो तुम्हें नशे से दूर लेके जाएगा, कामयाबी के पास लेके आएगा। और अगर तुम्हारा बुरा बिलीफ सिस्टम है तो नशे के पास लेके आएगा और कामयाबी से दूर लेके जाएगा। बिलीफ सिस्टम को कैसे चेंज करें? कुछ लोग होते हैं, मान लो नशेबाज है, तुम्हारा जो पहले बिलीफ सिस्टम था वो कैसा बिलीफ सिस्टम था? तुम्हारा बिलीफ सिस्टम था पहले तुम्हारा बुरा था, तभी तुमने नशा किया, तभी तुमने नशा किया। और इधर कुछ नशेबाज है जिन्होंने अपना बिलीफ सिस्टम इधर रहकर क्लासों में ध्यान दे देकर अच्छा बनाया है। क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमारा बिलीफ सिस्टम बुरा है तो हम उसे अच्छा कैसे करें? और जो जिनका बिलीफ सिस्टम अच्छा है उनका क्वेश्चन ये आता है कि अब तो हमारा बिलीफ सिस्टम अच्छा है, पर फ्यूचर तक हम हमारे बिलीफ सिस्टम को कैसे अच्छा रखें? तो इसी क्वेश्चन का आंसर देने में आपके सामने आया हूँ, तो कृपया क्लास में ध्यान दें। बिलीफ सिस्टम, अगर हमारा बिलीफ सिस्टम बुरा है तो हम उसे इंटरप्रिटेशन से चेंज कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन से हम चेंज कर सकते हैं। मान लो कि तुम्हारे साथ बचपन में कुछ घटना हो गई, मान लो तुम डॉक्टरी की तैयारी करना चाहते हो, तुम डॉक्टरी की तैयारी कर रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, तुम्हें एकदम से तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा लॉस आ गया कि तुम डॉक्टरी कर ही नहीं सकते। मान लो किसी ने कह दिया कि तुम डॉक्टरी कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते तुम डॉक्टरी कर ही नहीं सकते। तुम्हारा सपना था मैं डॉक्टरी करूंगा, पर किसी आदमी ने आकर कह दिया कि तुम डॉक्टरी कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते तुम डॉक्टरी। फिर तुमने सोचा, इंटरप्रिटेशन निकाली, अगले ने कहा क्या मैं डॉक्टरी कर सकता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? कुछ लोग सोचेंगे मैं डॉक्टरी कर ही नहीं सकता, मैं इंजीनियर बनूंगा। डॉक्टर में क्या है, ऐसे ही मैं इंजीनियर बनूंगा। वो अपना इंटरप्रिटेशन गलत निकालेंगे, अपने सपने को चेंज कर देंगे। वही कुछ लोग सोचेंगे, अपना इंटरप्रिटेशन निकालेंगे कि ये तो ऐसे ही बोलने का है, मुझे इसके बातों पर ध्यान नहीं देना, मुझे डॉक्टरी पर ध्यान देना है, मुझे इसकी बातों पर ध्यान नहीं देना, मुझे डॉक्टरी पर ध्यान देना। वो इंटरप्रिटेशन अच्छा निकल के आएगा। अगर इंटरप्रिटेशन अच्छा निकल के आया तो धीरे धीरे बिलीफ सिस्टम भी तुम्हारा अच्छा बनता चला जाएगा। धीरे धीरे तुम्हारा बिलीफ सिस्टम भी अच्छा बनता चला जाएगा। और फ्यूचर तक तुम्हारे बिलीफ सिस्टम को कैसे अच्छा रखोगे? अपनी इंटरप्रिटेशन को अच्छा रखो। अपनी इंटरप्रिटेशन को, अगर तुम सही इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हो, अगर तुम अपने माइंड में सही इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हो तो क्या तुम्हारा 90% बिलीफ सिस्टम सही हो जाएगा। 10% क्यों सही नहीं होगा? मान लो तुम्हारे माइंड के अंदर पुराने बिलीफ जो बैठे हुए हैं ना, उसकी वजह से तुम्हारा बिलीफ सिस्टम खराब होता जा रहा है, उसकी वजह से तुम्हारा बिलीफ सिस्टम खराब होता जा रहा है। जैसे सोचो है खाकर बिल्ली हद को चली, अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। पछताना चाहिए। अगर नहीं पछताओगे तो अगली बार फिर से चुग जाओगे। इतना पछताओ कि अगली बार मैं चुगने ही ना दूं, इतना पछताओ कि मैं अगली बार चुगने ही ना दूं। सोचो है खाकर बिल्ली हद को चली, सही है या गलत है? अगर तुमने इधर इसको रोके रखा कि अब क्यों हद पे जा रहे, तो 200 चूहे और खा जाएगी। कोई अच्छा काम कर रहा है, उसे अच्छा काम करने दो, जितनी चादर उतने ही पैर पसारो। सही है या गलत है? गलत है। चादर तो इतनी बड़ी होगी कि उसमें पैर पसार लोगे, ऐसे सो जाओगे उसमें, नहीं सो पाओ, कल ही नई चादर लेके आओ। ये बिल्कुल गलत है। ये बिलीफ तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देते। ये बिलीफ जो तुम्हारे माइंड के अंदर बैठे हैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे कि काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया, थोड़ी देर रुक के गाड़ी चलाना। ये बिलीफ है ना, तुम्हारे जिंदगी को खराब कर देंगे ना। अपने माइंड से बाहर निकाल दो, नहीं तो बिलीफ सिस्टम ये जो बिलीफ से ये थोड़ी चीजें है ना, ये तुम्हारे बिलीफ सिस्टम को बिल्कुल खराब कर देंगी, बिल्कुल खराब कर देंगे। अपना इंटरप्रिटेशन कुछ अच्छा इंटरप्रिटेशन
निकालो, सोचो कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ। कुछ लोग सोचते हैं मैं डॉक्टरी कर ही नहीं सकता, मैं इंजीनियर बनूंगा। इंजीनियर किसी ने कह दिया इंजीनियर में क्या है वो कर, तो फिर तुम सोचोगे मैं वो करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा। वो बिलीफ चेंज करते रहोगे ना अपने माइंड के बिलीफ को, मैं ये बनूंगा, ये बनूंगा, ये बनूंगा। तुम ऐसे बन जाओगे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अपना एक गोल एक होता है, हजारों। मैंने बताया था कि जिंदगी में हर कार्य नहीं करना होता, दीवार को धक्का लगाना होता है, नहीं लगाना होता, दीवार को धक्का नहीं लगाना होता। वैसे ही हर एक कार्य नहीं करना होता। गोल हमारा लाइफ का एक ही होता है। हमारा गोल लाइफ का कितना, बस एक ही गोल होता है हमारे लाइफ का, वो होता है, मान लो मेरा डॉक्टरी करने का है, तुम्हारा कुछ और होगा, तो और किसी का कुछ और होगा। अगर वही तुम अपने गोल को चेंज करते रहोगे, चेंज करते रहोगे, चेंज करते रहोगे, तो तुम अब खुद का जो, मान लो तुमने डॉक्टरी सोचा था, अब तुम इंजीनियर पे चल गए, इंजीनियर से पुलिस पे चल गए, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ना डॉक्टरी कर पाओगे, ना इंजीनियरिंग कर पाओगे, ना ही पुलिस में लग पाओगे। वो तुम ऐसे ही पड़े रहोगे, ठप हो जाओगे। ये जो छत है ये क्या है? विल पावर। जिस छत के तो नीचे तुम बैठे हो वो क्या है? विल पावर। ये दीवार जिससे छत टिकी हुई है, अगर ये दीवार नहीं होती तो छत टिकती नहीं टिकती। ये जो दीवारें हैं ये क्या है? इंटरप्रिटेशन। ये दीवारें हैं ये क्या है? इंटरप्रिटेशन। और ये छत है ये क्या है? बिलीफ। बिलीफ है ये जो ये छत है ये है बिलीफ, और ये दीवारें हैं ये है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन अगर जितना अच्छा ये दीवारें होंगी, जितनी अच्छी ये दीवारें होंगी, तो वो छत है वो भी कितनी अच्छी होगी। अगर इंटरप्रिटेशन तुम अच्छा निकालोगे तो बिलीफ सिस्टम भी तुम्हारा अच्छा ही बनेगा। ये अगर तुम्हें अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है ना, तो इंटरप्रिटेशन की कुछ नई दीवारें निकालो। नई दीवारें निकालो किसकी? इंटरप्रिटेशन की। अच्छे इंटरप्रिटेशन की कुछ नई इंटरप्रिटेशन की दीवारें लगाओ, कुछ नई इंटरप्रिटेशन की दीवारें निकालो, और उसके ऊपर उसके ऊपर एक नए बिलीफ सिस्टम की छत लगाओ। उस पर एक नई बिलीफ सिस्टम की छत लगाओ, तभी तुम अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकते हो। इंटरप्रिटेशन अच्छा रखोगे ना, बिलीफ सिस्टम अपने आप अच्छा हो जाएगा। ये पुरानी बातें इनको अपने माइंड से निकाल दोगे ना, फिर भी बिलीफ सिस्टम अपने आप चेंज हो जाएगा, अपने आप चेंज हो जाएगा। बस ये कोशिश रखो कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ। एसोसिएशन क्या होता है? आजू बाजू। क्या होता है एसोसिएशन? आजू बाजू। और आजू बाजू क्या गलत है तुम्हारा? मान लो आजू बाजू नशेबाजों से भरा पड़ा है, तुम्हारे आसपास सारे नशे करने वाले लोग हैं, उनसे भी तुम कुछ पॉजिटिव चीज निकालो और अपने इंटरप्रिटेशन में डालो, और अपना इंटरप्रिटेशन अच्छा रखो, और एक्शन भी उस अच्छे इंटरप्रिटेशन पर ही लगाओ, ना कि बुरे इंटरप्रिटेशन पर। अगर तुमने ये फॉर्मूला अपना लिया तो तुम धीरे धीरे अपने बिलीफ सिस्टम को अच्छा कर लोगे और अच्छा रखते रहोगे। और ये पुरानी बिलीफ को अगर तुमने छोड़ दिया तो तुम्हारा माइंड धीरे धीरे खुलता जाएगा, धीरे धीरे खुलेगा। कुछ इसमें पल्ले पड़ेंगे कि हाँ ये बात होती है, अभी ये बात होती है, ये बात होती है। ये बिलीफ सिस्टम को ये बातें बताई जा रही है तुम्हें, इसे इन बातों को अपनी लाइफ में डिपेंड कर ही तुम बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकते हो। इंटरप्रिटेशन को अच्छा रखो और ये पुराने बिलीफ है इनको अपने दिमाग से हटा दो। धन्यवाद।